मैं आई कम सर? आइए, नमस्ते सर। बैठिए। नमस्ते सर, नमस्ते। अदिति जी, बोर्ड मेंबर्स को अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर। सर, मेरा नाम अदिति है। मैं छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय नौगांव से पूर्ण की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से की है। सर, मेरी अभिरुचि में मुझे बुंदेली गायन व हिंदी साहित्य पढ़ना पसंद है। और सर, वर्तमान में मैं संयुक्त संचालक कार्यालय सागर में सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के पद पर पदस्थ। ठीक है। उपन्यास पढ़ना भी आपकी हॉबी है। किस किस को पढ़ा आपने अभी तक? सर, मैंने धर्मवीर भारती जी को पढ़ा, प्रेमचंद जी को और मन्नू भंडारी जी को पढ़ा। गोदान गबन सब पढ़ डालिए। सर, गोदान गबन और सेवा सदन पढ़ा है सर मैंने। सेवा सदन। सेवा सदन उपन्यास के दो प्रमुख जो किरदार रहे हैं, बताइए जरा। सर एक। सेवा सदन का ही बताना है, जी सर। बताइए। सर, सज्जन है उसमें जो नायक है वहाँ पर भूमिका निभाता है। और दूसरा जो नायिका है, अ, उनका नाम सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर कोई पा बात रही। नहीं। फणीश्वर नाथ जी का आपने कोई कुछ पढ़ा, उनकी कोई कृति, रेणु जी की? सर, मैं अभी पढ़ रही हूँ मेला मैला आंचल, उनका उपन्यास अभी मैं पढ़ रही हूँ पढ़ वर्तमान रही हैं? में। जी सर। ठीक है। अच्छा, उपन्यास पढ़ना, उपन्यास की किताबें भी उपन्यास खरीदना भी पड़ेगा। जी सर। क्या गरीब किसी व्यक्ति या गरीब बच्चे का की हॉबी हो सकती है, सर। खासकर अगर वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? सर, मुझे लगता है कि उपन्यास बहुत महंगी वस्तु नहीं है। 60-70 रुपए में भी उपन्यास उपलब्ध हैं। पेपर बैग साठ वर्जन हम सत्तर रुपए लेके। में आ जाती है? सर, पेपर बैग वर्जन 90-70 रुपए में। पुराने भी कई जगह किताबें मिल जाती हैं और स्टेशनरी पे, तो उनको भी हम ले सकते हैं सर। तो आप नया खरीदते हैं या पुरानी? सर, कई बार तो मैं बोरो कर लेती हूँ बहुत सारे लोगों से, और कई बार स्टेशनरी से पुराना और नया दोनों खरीद लाती बुंदेली गीत याद करके आई होंगी, हूँ। जी सर। है ना? लेकिन हम आपसे गवाएंगे नहीं। ठीक है। आपने प्रबंधन में, आपने, ठीक है, बीबीए किया हुआ है। जी सर। साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सर, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी, वो वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है, जिसमें वो मानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया है वो थंब रूल के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें विज्ञान देखना चाहिए। और जो कर्मचारी हैं उनमें सामंजस्य होना चाहिए, विवाद ना हो। और वो मानते हैं कि व्यक्तिगत हित से परे हमें आपने एल्टन सार्वजनिक। मेयो को भी पढ़ा होगा तब तो, ह्यूमन रिलेशनल अप्रोच। जी सर। वो क्या कहती है? वो इसी, आपने जो टाइलर जी की थ्योरी बताई, उससे मिलती जुलती है या फिर उससे अलग है? सर, जो एल्टन मेयो है वो मानव को प्रमुख मानते हैं। यहाँ पर जो टेलर साहब हैं वो मशीनरी की तरह यूज़ करते हैं मानव को। वहीं जो एल्टन मेयो है वो मानव को मानव की दृष्टि से देखते हैं और उनके व्यवहारों का भी अध्ययन करते हैं। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या है, हॉथॉर्न इफेक्ट? सर, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस एक प्रैक्टिकल किया गया था एक सर। किसने किया था? सर, एल्टन मेयो जी ने एल्टन किया। मेयो ने किया था। गुड। सर,